जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का एक गालीबाज विधायक के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जी, आप सही सुन रहे हैं कि एक विधायक ऐसा भी है जो मां बहन की गाली देने लगा है अपने संवैधानिक पद पे होकर, और जो दूसरा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ उसी को मां बहन की गाली देना प्रारंभ कर दिया। आखिर वो गालीबाज विधायक कौन है, किसको जो है कि गाली दिया, ये सारी बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शायद इस विधायक का विनाश अब शुरू है, और भाई उस जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखता है वो भी पार्टी का विनाश तय है, क्योंकि विपरीत बुद्धि आ गया है। इस तरह का जो हरकत है ना, ये हरकत जो है कि बताता है कि आप कहां जा रहे हैं और आप किस तरह का जो है कि आपकी सोच है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो विधायक कौन है जिसे आप गालीबाज विधायक कहा जा रहा है। तो दरअसल यहां पर ये देखेंगे कि मांडू के विधायक तिवारी महतो आजसू पार्टी से चुनाव लड़े और विधानसभा का चुनाव वो जीते। लेकिन जानते हैं महज कितना वोट से वो जीते हैं? यानी कि 200 से 250 वोट से जो वो जीते हैं, उससे ज्यादा वोट से नहीं जीते। और जब वो विधायक बने उसके बाद जो है कि वो अपने पार्टी का इकलौता एक विधायक है। उनके सुप्रीमो जो है कि वो भी सिल्ली से हार गए। अब ऐसा होता है कि इस चलने के क्रम में आज से महज 2 दिन पहले यानी कि 22 जून को आज झारखंड में जो है कि ये पार्टी अपना बलिदान दिवस, स्थापना दिवस मनाई, यानी कि आजसू पार्टी अब मनाई। तो उस दरमियान में जब है कि तिवारी महतो यानी कि मांडू के विधायक को बोलने का मौका मिला, तो उस दरमियान में वो अपना जब पार्टी को लेकर विस्तार कैसे करेंगे, अपने पार्टी मजबूत कैसे करेंगे, ये कोई बात नहीं है। बात सिर्फ एक था कि भैया जयराम महतो को किस तरीके से डैमेज करें। और जयराम महतो का सारा जो है कि वो खाका बना के लाया था कि क्या है जयराम महतो, यानी कि जयराम महतो की पार्टी के बारे में इतना सारा जो है कि क्रिटिसाइज वो अपने भाषण में किया कि भाई ये पार्टी चंदा से स्टार्ट हुआ है, चंदाखोर पार्टी है, ये किसी का भला नहीं कर सकता है। ये जो है कि जो जयराम महतो की पार्टी है वो जो है कि पत्रकार, पुलिस और वर्तमान में यहाँ के जो सरकार है उस सरकार से भी चंदा लिया। काफी ज्यादा एलिगेशन लगाया। ये सारी चीज ठीक है, चलो एक जो है दूसरे का आरोप प्रत्यारोप होते रहता है। लेकिन ये विधायक यहीं तक नहीं रुकता है। ये विधायक जो है कि मां लगाकर गाली दे दिया डुमरी के विधायक जयराम महतो को। अब ऐसा है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो को गाली देना यानी कि पूरे झारखंड में जो है कि बड़ा तेजी से वो वीडियो वायरल होने लगा। और वो वीडियो जब जो है कि जयराम महतो के कानों तक पहुंचा तो जयराम महतो से लोग सवाल करने लगे कि आपको जो है कि इस तरीके से मांडू के विधायक तिवारी महतो मां लगाकर गाली दिया है। तो जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि ये काफी निंदनीय है और काफी जो है कि एक सोचने वाला विषय है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो दूसरा संवैधानिक पद पे और सर्वोच्च संवैधानिक पद पे यानी कि झारखंड का आप क्या है भाई, भाग्य विधाता का यानी कि कुर्सी पे आप बैठे हैं। लेकिन आपकी भाषा क्या हो रही है? वो आप ही के साथी सदन में बैठने वाले यानी कि वो 81 यानी कि जो लोग बैठे हैं सदन में वो तो सब एक दूसरे का साथी है, लेकिन अपने ही साथी को जो है कि मां बहन का गाली। भाई ये कहां तक उचित है? तो जयराम महतो जो है कि स्पष्ट रूप से कहे हैं कि अगर ये वाकई में अगर इस तरह का हुआ है तो मैं सदन के जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, मैं उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि आखिर इस तरीके से कैसे होगा। क्या एक ही सदन में 2 व्यक्ति बैठे हैं और एक दूसरे का एक जो है कि वो दूसरे यानी कि सदस्य को जो है कि मां का गाली दे रहा है। इतना जो है कि राजनीति स्तर निम्न हो गया है। ये जो है कि थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। लेकिन एक बात तो है कि मांडू का जनता अब इस बात को समझ गया होगा कि मेरी सिलेक्शन गलत सिलेक्शन हो गई है। अच्छी बात है तिवारी जी कि आप जयराम महतो को जो है कि क्रिटिसाइज कीजिए, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज कीजिए, उनका जो है कि आप हर काम को जो है कि नेगेटिव वे में दिखाइए, लोगों को बताइए लोगों को। लेकिन मां बहन की गाली, खैर हम तो भूल ही गए कि ये मां बहन की गाली ये जो इनके साथी सहयोगी दल है ना, यानी कि गठबंधन में बीजेपी और आजसू की गठबंधन झारखंड में भाई एनडीए की घटक दल के रूप में, तो जो इनके घटक दल है या इनके साथ वाले जो दल है ना, इनके भी बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो है कि नेता गालीबाज हैं। याद होगा कि लोकसभा के अंदर में कि किस तरीके से जो है कि रमेश विदुड़ी करते क्या है कि भाई कि एक व्यक्ति को, एक आने की वो भी एमपी थे, अंदर सदन में ही किस तरीके से गाली गलौज किए थे।
तो खैर हम भूल ही गए कि भाई ये जो आजसू है ना उसी का सहयोगी है, बीजेपी का सहयोगी। और बीजेपी का नेताओं का कांड एक से एक बड़ा से बड़ा कांड है। अभी हाल फिलहाल में ही एक कांड हुआ ना, वो हाईवे वाला कांड, ये बीजेपी वाले लोग हैं, तो उसी का सहयोगी है ना ये। सीखेगा भी तो वही कि जो इनको पाठशाला में सिखाया जा रहा है कि भाई कि एक बात नहीं है कि रोड छाप वाली बात है, कि रोड छाप वाले लोग भी थोड़ा सा सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, लेकिन ये रोड छाप से भी जो है कि गेल गुजरा हुआ बात है कि भाई ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल सदन में नहीं जानी चाहिए। और अब हमें लगता है कि मांडू का जनता जो है काफी अपना जो है कि अफसोस करता होगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्शन कर दिया हूं जो व्यक्ति मां बहन की गाली पे उतर आया है। भाई सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। हम तो एक अदना सा व्यक्ति को जो है कि अगर कुछ रे बेते में अगर बात करते हैं तो भी जो है कि थोड़ा सा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं। लेकिन आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जहां से आप झारखंड का विधाता कहलाते हैं, झारखंड का आप दशा और दिशा को तय करते हैं, लेकिन आपके मुंह से इस तरह का से बात सुनना काफी जो है कि मतलब झारखंड के लोगों को एक सोचने पे, क्योंकि झारखंड के लोग काफी सीधे शांत होते हैं, कोमल दिल के होते हैं, लेकिन ये कहां से जो है तिवारी महतो को ये सारा चीज जो है कि मन में आया। और जब उनसे सवाल पूछा गया, जब उनसे जो है कि जयराम महतो को लेकर नाम जब पूछा गया, बताओ उनसे उनसे जब जयराम महतो को लेकर कुछ सवाल पूछा गया, वो तो मैं जानता ही नहीं कौन है ये और कौन है ये। उसी के बाद जो है कि मां लगाकर मां आगे कौन है ये। एक बात बताइए, इस तरह का होता है क्या? हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह का कोई विधायक होता है या इस तरह का लोगों को जो है कि चुनना चाहिए। और अब हमें लगता है कि जयराम महतो जब विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे तो विधानसभा का अध्यक्ष काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और काफी जो है कि सदन की कार्रवाई को अच्छी तरीके से वो जानते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। हमें लगता है कि जो सदन के अध्यक्ष है रविन्द्रनाथ महतो काफी कुछ जो है कि इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और एक्शन लेने की बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पार्टी से तिवारी महतो ताल्लुकात है उनकी, यानी कि आजसू पार्टी के, तो आजसू पार्टी के सुप्रीमो आखिर क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि ये उनकी पार्टी की छवि को मतलब दर्शाता है कि आपकी पार्टी में ऐसे लोग भी विधायक हैं जो गालीबाज हैं। तो खैर सुदेश महतो झारखंड के एक अच्छे और नामी गिरामी यानी कि राजनेता में से हैं, हमेशा सरकार का हिस्सा रहे हैं। तो आखिर वो एक्शन क्या लेते हैं कि या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर जो तिवारी महतो को ऐसे ही जो है कि छोड़ देंगे बिना कोई एक्शन लिए हुए, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर सुदेश महतो क्या जो है कि करते हैं। लेकिन जयराम महतो जो है कि एक बात कहे थे कि इस पार्टी यानी कि आजसू पार्टी को जो सुप्रीम लीडर है, जब 2024 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त में कुछ सोशल मीडिया वाले लोग को जो है कि कमरा में बुलाते हैं और सबका मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं और उनको जो है कि वो जितने सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं वो सभी को जो है कि वो एक टास्क देते हैं कि आप छोड़ दीजिए, किसी भी दल के नेताओं को टारगेट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ जो टारगेट करना है वो डुमरी के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, उस समय वो जेबी केसेस के नेता थे, एक क्रांतिकारी, उनको टारगेट करना है। यानी कि दैट मींस जयराम महतो को टारगेट करना, जयराम महतो का छवि को जो है कि धूमिल करना, उसको बदनाम करना है। तो एक बात तो है कि जयराम महतो उस समय ना कोई चुनाव लड़े थे ना और कुछ था, तो उनके ऊपर करप्शन का कोई बात होता नहीं, तो आखिर कैसे जो है कि इसको मतलब बदनाम किया जाए। तो बहुत सारा चीज अभी जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, बहुत सारा ऐसा ऐप है कि वहां पर जो है कि लड़का लड़की का जो है कि तस्वीर बनाकर वायरल कर देना, ये कर देना, इसी तरीके से आने की एक गंदा जो है कि खेला खेलकर जो है कि कर सकते हैं। और किया भी गया, बाकायदे किया ये गया कि एक उसी तरीके से सांवला मतलब जिस तरीके से सांवला रंग का जयराम महतो उसी तरीके से सांवला रंग का एक लड़का उसी तरीके से व्हाइट टी शर्ट पहन के किसी के साथ वो डांस कर रहा अपनी यानी कि महिला पार्टनर के साथ, बस वहीं से जो है कि सारा चीज को निकालने के बाद किसी तरीके से बनाकर और इसको वायरल कर रहा है। और लगा कौन रहे, वायरल कौन कर रहे, तो सब आजसू के लोग वायरल कर रहे हैं। तो ये तो है, खैर चलिए ठीक है, एक होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये गाली काफी कुछ जो है कि दर्शाता है और काफी कुछ बताता है कि भाई कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे जो है कि राजनेता है, आप कैसे पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि आपके भी घर में मां बहन है।
अगर दूसरी की मां बहन को आप अगर इस नजरिया से देखते हैं और इस तरीके से गाली देते हैं, तो आपकी भी तो मां बहन है या नहीं है ना? तो ये वाली सोचने वाली बात है। अब एक बात और है कि वो लोग क्या ऐसे नेताओं को क्रिटिसाइज करेंगे जो बीजेपी में अपने आप को महिला सम्मान से रिलेटेड अपने आप को जोड़ते हैं और महिला को सम्मान देने की बात करते हैं। एक छोटा सा बात जो है कि कह दिया था डॉक्टर इरफान अंसारी साहब कि झारखंड का रोड जो है कि कंगना रनौत का उसके गाल का जैसा बनाया जाएगा। इसी को लेकर कोई बीजेपी का या फिर कोई सपोर्टर था, वो जो है कि इरफान अंसारी को फोन करके और जो है कि उनकी वाइफ को लेकर जो है कि बात किया था। अच्छा लगा, हालांकि इरफान अंसारी को भी बोलना नहीं चाहिए था,